Hello बच्चों, let's read this question. The question says a stone is rotated in a vertical circle. Speed at bottommost point is root under 8 gr, where r is the radius of circle. The ratio of tension at the top and bottom is. तो यहाँ पर एक स्टोन है जिसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया जा रहा है विथ स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज रूट अंडर 8 जी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं वो है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पर एक हम सर्कल बना लेंगे. ये हमारा सेंटर है और यहाँ से एक स्टोन है यहाँ पर अटैच है, और इस स्टोन की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो इस डायरेक्शन में है, वो रूट अंडर 8 जी आर के इक्वल दे रखी है. इसका रेडियस आर है. तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर जिसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में भी, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका एक फॉर्मूला होता है. एक्चुअली किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर किसी भी एंगल पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने का हमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2r 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो 180 डिग्री है. तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देंगे. तो कॉस थीटा 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है. ये हमारा -1 के इक्वल होगा. तो हम यहाँ पर v का वैल्यू डालेंगे. तो यू स्क्वायर हमारा ये रहा रूट अंडर 8 जी आर. तो यू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 जी आर माइनस 2 जी आर 1 माइनस, और कॉस थीटा हमारा हो जाएगा -1, क्योंकि कॉस 180 डिग्री -1 होता है. तो -1 और ये माइनस, तो ये +1 हो जाएगा. तो ये टोटल 2 हो जाएगा. यहाँ 2 लिख देते हैं इंटू 2. तो जो हमारी वेलोसिटी यहाँ से निकल के आएगी 8 जी आर माइनस 4 जी आर, ये 4 जी आर के इक्वल होगी. तो इस पॉइंट पर जो हमारा वेलोसिटी होगा वो होगा रूट अंडर 4 जी आर. ठीक है, रूट अंडर 4 जी आर. तो अब इस पार्टिकल का ना, इस स्टोन का हम एफ डी बना लेते हैं. तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो होगा एम जी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो होगा एम यू स्क्वायर बाई आर, और ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, टी बॉटम. यहाँ पर जो हमारा एम जी लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, और टेंशन टी लगेगा हमारा टी टॉप नीचे की डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर. अब हम इस दोनों पार्टिकल का इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों जगह पे, टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम का. तो जो हमारा बॉटम का होगा वो होगा टेंशन एट बॉटम बी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई आर. अब टेंशन एट बॉटम बी इज इक्वल टू एम जी, और यू स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर 8 जी आर. उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 जी आर, 8 जी आर अपॉन आर. यहाँ आर से आर कट जाएगा, और टेंशन एट बॉटम हो जाएगा 8 जी आर प्लस 8 एम जी प्लस एम जी, ये हो जाएगा 9 एम जी. ये हमारा फर्स्ट टेंशन आ गया, टेंशन एट बॉटम बी. अब हम टेंशन एट बॉटम टेंशन एट टॉप फाइंड आउट करेंगे. तो टेंशन एट टॉप जो हो जाएगा हमारा वो होगा एम वी आर, यहाँ पर देखते हैं. टेंशन एट टॉप जो होगा हमारा वो हो जाएगा एम जी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ से टेंशन एट टॉप हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 4 जी आर अपॉन आर माइनस एम जी. यहाँ आर से आर कट जाएगा, और टेंशन एट टॉप हो जाएगा हमारा 4 एम जी माइनस एम जी, ये हो जाएगा 3 एम जी के इक्वल. तो ये हमारा टेंशन एट टॉप आ गया. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो टेंशन एट टॉप हो जाएगा हमारा 3 एम जी, और टेंशन एट बॉटम हो जाएगा हमारा 9 एम जी, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है. तो ये एम जी से एम जी कट जाएगा, और ये 3 1 और ये 3 कट जाएगा. तो ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3. तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन है
वो ऑप्शन बी 1:3 इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ